किडनी को, लीवर कितना भी डैमेज है, डॉक्टर ने कह दिया कि लीवर डैमेज होगा, खत्म हो गया, वो लीवर ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसका जो लीवर की आप कह रहे थे वो सबसे ज्यादा इसी का कह रहे थे? हाँ, इसी पे प्रयोग चल रहा है अभी। अच्छा, ये साटी नहीं है, वो साटी मैं बताऊंगा आपको। जो सजीवन बूटी यहाँ है, अगर पहचान वाला है तो, और सजीवन बूटी पहचानने के लिए अब इनको गोटम गोट ये तो करनी पड़ेगी आपको। और जड़ी बूटी, देसी जड़ी बूटी का मतलब है कि तुरंत फायदा तो मिलता नहीं है। तो टेबलेट लिए, सर दुख रहा, टेबलेट लिए, आधा घंटा बाद में बाई पूछती है कि राधा पूछती है कि कैसे, क्या हाँ अब थोड़ा आराम है। वो तो आराम नहीं है, ये तो आपने महीना भर लिया, 6 महीने बाद में अपना असर दिखाएगी। अच्छा, देसी जड़ी बूटी धीरे धीरे, हाँ, रोग जड़ मूल से काट देगी। आपने कह दिया कि ब्राह्मण का श्राप लगेगा। अरे तू ब्राह्मण अगर है तो श्राप दे ही नहीं सकता। और कोई माने तो मानो, नहीं तो हम प्रचार करते नहीं, हम तो हमारा भजन करें। जड़ी बूटी से संसार के अंदर कैंसर का इलाज नहीं है, और मेरे पास में वो जड़ी बूटी काम कर जाती है। आटा की कमी को नहीं माने तो आटो अटे कोई बस्ती मुँह 5 संत आएगा गुरु महाराज झोली दी ओड़ी है, महाराज झोली जेर जावा अलग निरंजन कहीं करा गाड़ियाँ भजोड़ी रिपिया की छोड़ आया, बक्सा भजोड़ा छोड़ आया, मैं अटे 4 जेर कहीं बनावा मांगा अटे 4 अगरबत्ती दिया या कोई भी चीज़ कर लिए आप, तो रोजी रोटी चलती रहेगी। ये है मयूरसी का धन प्राप्ति का लक्ष्मी वास कहते हैं। इन बड़ी बाटियों का चूरमा बनेगा और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और एक साथ पक जाएगा। माता जी सभी को भोजन प्रसाद दाल बाटी चूरमा परोस रहे हैं, और संतों का महाप्रसाद है। आ जाओ भाई, आ जाओ, ऋषि मुनि संत महात्मा जति सती आ जाओ, प्रसाद पाओ, भंडारा चालू हो गया भाई। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। सभी साथियों को श्री सीताराम। साथियों, जैसे मैं लगातार आपको संतों का दर्शन करा रहा हूँ, कभी आपको कहीं पर मिलता हूँ, कभी कहीं पर मिलता हूँ। आज मैं आया हूँ आबू रोड। जी हाँ, आबू रोड, जिनके मेरे पहले पिछली बार 2 या 3 साल पहले एक बार मैं दर्शन करवाए थे। जो ऐसे नाथ जी जो जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों के कष्ट और लोगों की बीमारियाँ को कह सकते हो नाश करते हैं, हर लेते हैं, उन्हीं के दर्शन करूँगा। यहाँ पर मैंने सुना है महाराज जी के माध्यम से संजीवनी बूटी भी प्राप्त होती है। जी हाँ, ऐसी बूटी जिनके प्राण दे सकती है, जिनमें प्राण नहीं वो प्राण दे सकती है। इस प्रकार की इसी पहाड़ में बूटियाँ भी है, महाराज जी जैसे बताएंगे। और कैंसर जैसी बीमारी महाराज जी, और चाहे किडनी की फेल है, इस प्रकार की बीमारियों का विशेष निःशुल्क इलाज करते हैं, ये मैंने सुना है। और मैंने सुना क्या मैं कहूँ, मैंने देखा भी है, क्योंकि मैं किसी बहुत जनों को भेजा है यहाँ का। और यहाँ का एड्रेस भी मैं बता देता हूँ आपको वीडियो में, बीच में या अंत में कहीं ना कहीं वीडियो में एड्रेस ज़रूर मिलेगा, तो आप वीडियो ध्यान से देखना। और ये इतना ज़रूर बता दे रहा हूँ, राजस्थान में आबू में है। जी हाँ, आबू रोड में। मैं पूरा एड्रेस में आपको वीडियो के बीच में कहीं पर रास्ता भी बता दूँ, किस प्रकार यहाँ पहुँचा, कैसे आप पहुँच सकते हो, कौन सा जिला, कौन सा राज्य, कौन सा बस स्टॉप, कौन सा रेलवे स्टेशन नज़दीक रहेगा, वो मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दूँगा। और जैसे आप देख पा रहे हो, पूरा आबू रोड पूरा पहाड़ों का कहा जाता है। और जी जैसे आप देख पा रहे हो, और ठीक यहाँ से यहाँ आना रहा, ठीक सामने आप जैसे देख पाए सामने दिखा ना, वो रोड चलती है। एक सामने गुजरात हाईवे चल रही है, गुजरात हाईवे जो ट्रक चल रहा है ना, ये वो गुजरात हाईवे रोड है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये गुजरात हाईवे रोड है। साथियों, स्वास्थ्य सबसे बड़ा भाग्य है और ये सभी प्रकार की सफलताओं का आहार है। स्वास्थ्य सुख का मूल है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का साधन है।
रोग निवारण शील सुबह संगति साधु सुजान अमृत वाणी संत की हरे कलश विखार। अर्थात संतों की संगत और उनके द्वारा कहे गए वचन जीवन के रोग और निवारण के लिए नाशकरण है। संतों की वाणी अमृत और शांति और स्वास्थ्य के रूप में मानी जाती है। हमारे कोई नर नारी नहीं है, अच्छा, इसीलिए नाथ जी है तो नाथ जी है। नाथ का मतलब है नाथों का नाथ नवनाथ। हाँ, उनके हम शिष्य हैं तो न तो हम औरत हैं न हम पुरुष हैं, हम तो नाथ हैं। अच्छा, यानी हम इस शरीर में नहीं है। अच्छा, जो माता पिता का दिया हुआ है, ये मृत्यु लोक का शरीर है, उसमें हम नहीं हैं। अच्छा, अच्छा, हम इसके बाहर है। अब आपको दिख रहा है कि माता जी है, हाँ, अब आपको दिख रहा है कि पिताजी है, हाँ। लेकिन ये न तो ये पिताजी है न ये माता जी है। अच्छा, नाच नाच, ओम ओ, हरिओम। हरिओम, हरिओम। आ जाओ, पधारो। ओम। देखो ये पालक, भिंडी, कहाँ जाए? जंगल में 4-5 किलोमीटर अभी कोई आगे साधु महात्मा तो कहाँ जाए सब्जी लाने को? और वो राधा सब अब पूजा फ्री हो गई राधा और कनक कब से गांजे के पेड़, भांग के पेड़ ओपन में। विजय सार विजय सफेद सा- फूल वाली। अच्छा, इस जंगल में इस धरती में ये लगती है, बाकी ये लगाने वाला होना ये बहुत शुभ बेल है, शुभ वृक्ष है, बहुत शुभ है। वो जो मैं बताया था अत्ती वाला, देखिए आप इधर फूल आ रहे, ये देखो इसके फूल आ रहे ना। हाँ, ये फूल, इसका एक पत्ता खाओ आपको बहुत, इसमें अभी पसीना आ जाएगा, इतना इसमें गर्मी है पत्ते में। अच्छा, किस कारण की वजह से गुरुजी इतनी गर्मी होती है इस पेड़ पौधे में? कैंसर के लिए? नहीं, वो तो है ही, कैंसर के लिए तो है, लेकिन गर्मी का हीट का अर्थ है कि कारण तो इसमें बहुत सारे हैं, पर एक कारण यही है कि प्रभु में इसको इतनी शक्ति दी है, जो हमारी ये कोशिकाएं अंदर की है उनको एकदम गर्म कर देता है। अच्छा, इसमें इतनी शक्ति है। इसमें 2-3 चीजें मिक्स है। ये शरीर बना हुआ है पारे से, गंधक से, तो आपके ये इन्हीं से ये खाता है, तो हमको पता नहीं है। इसके अंदर कई चीज़ें मिक्स होती है, लोहा है, सोना है, चांदी है, सारी चीज़ें हमारे शरीर में है। तो उनको वापस पैदा करने के लिए जिस चीज़ की कमी आती है, डॉक्टर भी यही देता है दवा, कोई चीज़ की कमी आती है उसको वो देता है। तो इन हमारी जड़ी बूटियों में इतनी ताकत है, हमारे ऋषि मुनि कह के गए हैं कि इनमें ये पत्ता खाते ही हमारे तो वो के वही, ये सर्दी लग रही है, अब आप उगाड़े, अब आपने देखा होगा कि भरी सर्दी में संत लोग ऐसे ही उगाड़ पुगाड़ बैठे। वो इसमें इतनी गर्मी है कि वो हिट कर देगा अंदर से हिट करेगा तो कुछ नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। दादा आजा तो आजा, कुछ आजा। पूजा करे वाह, पूजा करे, पूजा कर ली नहीं? ये आजा। राधे रमिया राधे 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 राधे। दिन में गुरुजी 5 माला ही हुई जो है। राधा 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 राधा। वो परमानंद जी बाप जी कहते हैं राधा राधा रटते रहो, बहुत ज्यादा कुछ रट सके। पानी चीज राधा, चीज राधा।
ये देखिए, अच्छा, ये भूमि आंवला है। भूमि इसको आंवला। आपको देख रहे हैं, छोटे 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 आंवले लग रहे हैं, जी, लग रहे हैं, बारीक बारीक ये। बारीक बारीक। इसको कहते हैं आंवला, आंवले जैसी है ना, हाँ, भूमि आंवला। अच्छा, इसको भूमि आंवला बोल रहे हैं। ये क्या काम आता है गुरुजी? ये आपके लीवर, हम्म, किडनी, हम्म, अपेंडिक्स, हम्म, ये है वो पुनर्वा है, साठी। हम्म, साठी में आप जान रहे हो, साठी अपने यहाँ भी बहुत होती है। ये नहीं है, वो सफ़ेद साठी है। ये दोनों का काढ़ा बनता है। इनको 10 दिन तक गलाया जाता है। हम्म, जैसे दारू वाला सिस्टम है, हाँ, अपन राजस्थान के हैं। और इस समाज में जन्म लिया तो दारू निकालते हुए तो देखा था। हम्म, नो, ये इसको गाड़ करके काढ़ा बनाया जाएगा और फिर उबाल के, अभी आपको टेस्ट कराता हूँ, मेरे जी। पास बना हुआ है, तो आपको ये लगेगा कि कैसे दारू जैसे ही वो महक तो नहीं आएगी, पर वो लगता है कि बहुत बड़ा नशा है इसमें। अच्छा, ये किडनी को, लीवर कितना भी डैमेज है, डॉक्टर ने कह दिया कि लीवर डैमेज हो गया, खत्म हो गया, वो लीवर सही हो ठीक हो जाएगा। जाएगा। अच्छा, इसका जो लीवर की आप कह रहे थे वो सबसे ज्यादा इसी का कह रहे थे? हाँ, इसी पे प्रयोग चल रहा है अभी। अच्छा, ये साठी नहीं है, वो साठी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, ये साठी नहीं है, हाँ, इसी जैसी होती है? हाँ, वो एक अलग होती है, सफेद साठी इसको कहते हैं। ये भूमि आंवला है। भूमि आंवला। हाँ। कितनी बड़ी चीज है जो आदमी को जिंदगी दे सकती है। अच्छा, ये जिंदगी देती है। इतनी- जैसे आपने बताया, और कुछ किस किस बीमारी में ये काम आता है? ये बताए ना आपको, एक तो लीवर लीवर, और गुर्दा, गुर्दा, किडनी हाँ, और अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, तीनों में? तीनों का। अच्छा, किडनी खत्म वाला आदमी 1-2 दिन में आने वाला है। अच्छा, किडनी खत्म हो गई हाँ, और उसका प्रयोग चल रहा है, वो हम किडनी उसकी चालू कर देंगे। पूरी खत्म हो चुकी, डॉक्टर ने उत्तर दे चुके और आप उस आयुर्वेद से सही कर दोगे? सही कर देंगे। यही जड़ी बूटी है। और कितना दिन लगता है गुरुजी? इसको महीना भर 2 महीने तो लेना पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ कितने दिन रोकते हो उनको आप? यहाँ 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, ऐसा जैसे उसको ये सूट कर जाना। सूट, आपको पता चल जाएगा रिएक्शन नहीं है इसका? रिएक्शन नहीं है, बस 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 बस। मेन बात यही है, यहाँ रखने का कोई जरूरी नहीं है उसको। पर कोई जड़ी बूटी जैसे कैंसर की है, बूटी में बताने वाला था आपको, वहाँ है। चलेंगे, हम चलेंगे, अब देख लेंगे। नहीं, अभी चल नहीं सकते। क्यों? वो कैंसर, वो तो बहुत अंदर में है। अच्छा, तो उसके अंदर कंद निकलता है, शक्कर कंद जैसे। अब जब हम उस कंद को निकाल के भस्म बनाएंगे, उसके अंदर एक और आती है, वो चीज़ भी डालेंगे। फिर आपने कभी हिमालय की तरफ गए हो तो नाम सुना तो कीड़ा जड़ी? मैं देखा हूँ, बहुत ऊपर पाता है नीलकंठ की तरफ। हाँ, कीड़ा जड़ी 1 तोड़ा उसमें मिलाएंगे। अच्छा, 1 तोड़े के करीब 1500, 15,000 या 1500 रुपये कुछ लगते बहुत हैं। महंगा। हाँ, 15,000 वो मिलती नहीं है। मिलती 15,000 तो पक्का ले लेंगे। 15,000 वो कीड़ा जड़ी मिला के भस्म बनाएंगे। और मुझे जब महाराज जी किसी ने दिया था कीड़ा जड़ी, तो उन्होंने बोला कहना नहीं चाहिए, उसने पुरुष शक्ति को ज़्यादा बढ़ाती है वो साथ में। नहीं, जब शक्ति को तो बढ़ाती नहीं है तो उसको खत्म कैसे करेगी? ये हम तो मानते हैं। हम हर किसी संत की, हर किसी शास्त्र की, हर आपकी लोकल आदमी भी हमको आके बताता है ना, हमको तो उस बच्चे से भी ज्ञान मिलेगा। गुरु तो उसको दत्तात्रेय जी महाराज ने कितने गुरु बनाए थे, 24। वही हम चलन पे चल रहे। तो वैसा बात नहीं है कि उसमें शक्ति नहीं है। मैंने आपसे बताया ना, ये पत्ता आपको खाते ही उन चीज़ों की शक्ति आती है जिस चीज़ों को आप बात कर रहे थे। अच्छा, हाँ, और कड़वी होती है ये, मीठी? नहीं, बहुत। खा के देखो। खा के देखता हूँ थोड़ी सी।
ऐसे हाथ दुखने लग जाएगा तो यूं यूं खड़ी है, धीरे धीरे रखा हमने तो। हैबिट कर जाएगी धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे रखा हमने, कोई बात नहीं हो। इसका फूल और भी ज्यादा गर्म करता है। इधर से चलते हैं। चालो चालो जी कन्हैया भगवान ए, और देखो कन्हैया जी, राधा 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 मैं भी कन्हैया राधे राधे, श्याम से मिला दे, राधे भी आएगो, श्याम भी आएगो। माँ के तो प्रभु की कृपा होगी, माँ के ऊपर भगवान की कृपा होगी। अबे थोड़ा सो तावड़ो निकले थे ना, मैं फिर लिया करूँ। देखो तार है तो भाई जी का लगाया है के करेला के खाते। अरे रे 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 ए पारा में रियो रहा पारा में चढ़ जावा। अब बात तो माँ की है, तो सारो मिल जला दे आराम, जला दे आराम आई जाता हूँ। और आराम मुझे लकड़ा नीचे करा के आराम। आ जाओ। जिया बट बैठी धीरे धीरे आवे। भगवान राम भी खेजड़ी को भी कहते हैं और अपने इस पेड़ को भी कहते हैं। ये पेड़ दूसरा है, वो सीरीज गुलमोहर है ये तो, है ना? गुलमोहर नहीं है। अच्छा, ये वो है जो अर्जुन ने बाण टांके थे, इसमें इतने इतने फूल आएंगे। आपने मुरावली देखी थे? मुरावली है ना, मुरावली। मुरावली की जियान का फूल है। अच्छा, लागे एकदम गुलमोहर जड़ो है। गुलमोहर जड़ो लागे, पहचान कौन सको? इनको नाम की है वो बाण टांक्या ना छुपाया। नम्मी की पूजा है इनकी दिवाली के बाद। आप देखिए ना, वो बताइए ना, वो भांग को है, वो भांग को है। अच्छा, हाँ, इनकी भी दवाई बने आपने। अब बांगड़ी भी करनी जरूरत तो पड़ी है। हाँ नहीं नहीं, मैं पावा कोई नहीं बोली। भांग पीने वाला वे जगह के वहाँ नीचे जाऊँ। दारू और भांग, कोई दारू वाला सीधा क्या का भेद उतार दिया मैं तो काई को साधु बना, साली दारू पीने के लिए साधु बना। और तो कपड़ा फाड़ फेंक दियो, जब भाग जा जो हो इसको कर ले। मैं शराब दे दूंगा, तू शराब दे दे। तेरा शराब लगेगा क्या? सर अपनी शराब लगेगी। जादू मंत्र का क्या? और गुरुजी अपन कहाँ कहाँ दवाई आटे, किस किस कौन सी बीमारी की दवाई विशेष और बनाते हो अभी? नई कोई बीमारी की ऐसी दवाई विशेष सुन? वही वीडियो वाली बात है, उसमें मैंने कहा कि यहाँ पे आप जो सजीवन बूटी यहाँ है, अगर पहचान वाला है तो, और सजीवन बूटी पहचानने के लिए अब इनको गोटम गोट ये तो करनी पड़ेगी आपको। और जड़ी बूटी, देसी जड़ी बूटी का मतलब है कि तुरंत फायदा तो मिलता नहीं है। टेबलेट लिए, सर दुख रहा, टेबलेट लिए, आधा घंटा बाद में बाई पूछती है कि राधा पूछती है कि कैसे क्या क्या, हाँ अब थोड़ा आराम है। वो तो आराम नहीं है, ये तो आपने महीना भर लिया, 6 महीने बाद में अपना असर दिखाएगी। अच्छा, देसी जड़ी बूटी धीरे धीरे, हाँ रोग जड़ मूल से काट देगी। गुरुजी जैसे कि आज के टाइम कोई बीमार पड़ता है तो ये कहना नहीं चाहिए तांत्रिकों के पास जाता है या किसी बंदी जोड़ाफों के पास जाता है। असलियत में राम जी थे, उस समय भी तांत्रिक थे, तो उस समय उनके पास ना जाके संजीवनी जड़ी बूटी मंगवाई राम जी ने भी हनुमान जी से। तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो थोड़ी बीमारी या कष्ट हो जाता है, तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाते हैं, अपनी जीवन बर्बाद और धन बर्बाद दोनों ही कर देते हैं? इस बारे में हम बोलना तो नहीं चाहते, देखिए, लेकिन यहाँ मैंने भ्रम निकाला। ये आबू में आकर के मैंने ये भी काम किया है। ये जितने भी बोपे बल्डे हैं वो मेरे से सारे आबू के नहीं, आसपास के नाराज है।
गुजरात तक के नाराज है। अब कोई कहता कि मेरे में माताजी आता है, भाई ने कह दिया, अरे माताजी तो शेर की सवारी करती थी, तेरे पास कुत्ता लिया है तो तू नुगरा आ गया, नुगरा करके भाग जाएगी। कौन भाग जाएगी? तू ही है। भूत आ गया, जिंद आ गया, तू मेरे पास जा जिंदों को, मैं निकाल दूं जिंदों को। ये भ्रम है हमारा। भ्रम के अंदर ये जरूर है कि इसमें जीवात्मा सब होती है, ये हम थोड़ा जानते हैं। और वो देखना हो तो आप रात को 12 बजे मेरे पास में एक चीज़ बनाई हुई है, मैं आपको यहाँ शुद्ध आत्माएं दिखेगी आपको, आत्माएं घूमती हुई सूक्ष्म शरीर दिखेगी। और आप नीचे जाओगे या उधर इधर कहीं जाओगे, जैसे शमशानों में गए, तो आपको कई चीज़ें डरावनी भी ऐसे अनुभव होगा कि ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये काला धोला वो सिंह पूंछ वाला दिखेगा। ये जरूर है, लेकिन है नहीं। भ्रम ज्यादा फैला रहे कि ये लाओ और ये लो और ये करो और ये तंत्र कर दिया और ये मंत्र कर दिया। कौन सा मंत्र कर दिया? तू मंत्र करे तो मेरे ऊपर कर। मूठ चलाने वाला जब कोई कहता है, साधु कहता है या कोई ब्राह्मण कह देता है, आप ब्राह्मण हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कड़क कड़वी बात, हाँ स्वीकार है सत्य को, कि आपने कह दिया कि ब्राह्मण का श्राप लगेगा। अरे तू ब्राह्मण अगर है तो श्राप दे ही नहीं सकता। ब्राह्मण कभी दूसरा का अहित चाहेगा नहीं, अहित चाहेगा नहीं। और जब तू श्राप दे रहा है तो तेरा श्राप लगेगा नहीं। वाह, कोई साधु आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं श्राप दे दूंगा तेरे को। अरे तेरे में इतनी ताकत का है? और जिसके पास श्राप देने की ताकत है वो श्राप नहीं देगा महाराज, उसकी भक्ति खराब होती है। जब हमारे भी एक भाई आप हो, एक भाई आपका है, वो कहीं जुआओं में खेलता है या दारू पीता है या कोई उल्टे सीधे काम करता है। एक आप हो, संतों के दर्शन करते करते पहाड़ों में घूम रहे हो। ये सब हमारी करनी और कतनी में फर्क नहीं आना चाहिए। हम तो ये कहते, ये भोपे बल्लों वाली बात आपने चलाई, ये सारे भोपों का काम, दुकानें बंद कर दी मैंने। और जड़ी बूटी से ही सारा, ये बात जरूर है। और कोई माने तो मानो, और नहीं तो हम प्रचार करते नहीं, हम तो हमारा भजन करें। जड़ी बूटी से संसार के अंदर कैंसर का इलाज नहीं है, और मेरे पास में वो जड़ी बूटी काम कर जाती है। आपने कई कैंसर का तैयार भी किया, मैंने सुना है। नहीं, कई को नहीं हो, कम से कम 100, 200, 500 आदमी तो है। अच्छा, हाँ, कोई कैंसर को वो तो आपके कहने से भी आए थे, वीडियो के हिसाब से भी, और कई यहाँ आसपास के भी हैं। गुरुजी, जैसे मैंने पिछली बार देखा था, एक माता जी आई हुई थी चर्म रोग के लेके कुछ विशेष। पिछली बार मैं जब आपके दर्शन करने आया था, एक बार जब गुजरात से आ रहा था, एक बहन थी, चर्म रोग लगाया उस थी। हाँ, तो वो उसका सही हो गया? नहीं, वो तो हम तो जड़ी बूटी देते, सही हो गया जब तो वो आया नहीं है, आया है तो गया है। वो तो बराबर, अगर इस जड़ी बूटी का नियम है कि आपको महीना भर का कह दिया, महीने की जगह 1.5 महीने तक आप या तो पियो और या लगाओ, दोनों में से। हाँ, ये मामूली बात है। इस चर्म रोग की कोई दवा नहीं है। कपूर लेना है, हाँ, नीम का पत्ता लेना है, हाँ, और इनको दोनों को वो पान में खाए, वो उसका क्या नाम है, पिपरमेंट। हाँ। इन तीनों को रस निकालो या मिक्सी में निकाल दो, मिक्सी में निकाल के उसका लेप करो। अच्छा, सफेद दाग तक चले जाएंगे उससे। जो सफेद दाग होते हैं, हाँ, किसी के वो तक चले जाएंगे। अच्छा, अरे कोई जड़ी बूटी इसको, अब अपने बिना पैसे की दवाई है तो कोई बड़े बड़े लोग तो लेते ही नहीं है। नीमड़ो बताइयो बाप जी, नीमड़ो आपने बाप जी आया बटू जालोर, हाँ, तो मैं पीर बाप जी बटे यार, मैं प्रेमनाथ जी बाप जी आया थे, तो मैं क्यों के मैं बताई हो कि मैं जो आंकड़ा का पत्ता बान जरा मैं बाप जी बटू पीर बाप जी क्यों के आंकड़ो तो आपने ही घणो ही है कि ओटी बाई आ गया जाओ थे तो पाचा। मैं क्यों नहीं यही रो, अब अठरिया
अटे री यार वो ट्रीटमेंट करियो 5-7 दिन और मैं अब लड़ी है। गुरु जी कोई अगर आवे जहाँ इलाज करवाना है तो थे भी कोई पैसा चार्ज करो या कहीं करो? मैं तो आपकी मर्जी हूँ, आटो दीजिए वे तो ठीक है। माँ के कोई दुकान तो खोल जोड़ी को नहीं, माने आटा की कमी को नहीं, माने तो आटो अटे कोई बस्ती मुँह 5 संत आएगा थे आएगा। गुरु महाराज झोली दी ओड़ी है महाराज, झोली जेर जमा अलग निरंजन कहीं करा गाड़ियाँ बजोड़ी रिपिया की छोड़ आया, बक्सा बजोड़ा छोड़ आया। मैं अटे 4 दिन कहीं बनावा मांगा अटे 4 दिन कहीं करूँगा। आप बताओ ना, आप तो सही है बात तो थे पैसा छोड़ है धन छोड़ है धन पैसा विचार को, लेकिन एक आई वे लोग डर लागे। लोग अपना की भी सोचे, लोग की है इस शरीर के नाम 100 बीघा जमीन आई उड़ी है अभी गाँव के मायने। अब करें पत्तो करो बट्टी की निकलो सांजू गांव है, सांजू के मायने 100 बीघा 300 बीघा जमीन ही 3 भैया 94 बीघा 300 में कमी 94 बीघा जमीन आई उड़ी है बाहे जी छोड़ दिया। जयपुर के मायने बगरू आप जाओ, जयपुर बगरू जाओ, बगरू की जमीन की काई 90 लाख रुपया की कीमत है। 30 बीघा जमीन काली साहब के टाइम पर लीनी, 32 बीघा जमीन हेजिया दान में दिया या माँ के पीसा नहीं दे क्यों रहे जगह बे पीसा करे, पीसा नहीं दे क्यों रहे जगह पीसा करे। माँ ने पीसो दे क्यों रहा, मैं माँ के भावाऊँ बढ़िया, माँ ने कोई तकलीफ हुई नहीं, माँ के कोई दुख हुई नहीं, कोई लुगाया को टाबरा को कोई माँ को आज भी बट पुत्र नावे है भाई जी रिया अट पुत्र नावे मान तो आज पूरा परिवार है। तो चलो आगे कोई तकलीफ को नहीं हुई। बाबा जी बनतानी वो तो ईश्वर को नियम ने, मैं तो साधवा ने देखता ही तो कोनी, मैं तो ताने साहित्य बताई हुई लो, मैं तो साधवा ने देख के कहता के ए मोटा कमार रो हवे कोनी है आपका चेला बनाया सैया बनाई बेटा कमार खाइयो जिंदगी भर। तो कमार खान की बात है। मंदिर में जाता होली दिवाली आपने रामाश्रम हुए आपने जाने रामाश्रम हुए जरा 10-11 बजे भाइया ब्राह्मणा को गाँव है, भाइया ब्राह्मण रामाश्रम करने 10-11 बजे तक आ जाता। छोरा कहता काको सा वे कर है काको सा खारो मीठो कर लिया, काको सा खारो मीठो कर लिया, जाओ अरे कमरा में ले आओ 2 बोतल। अब मैं खुद रामाश्रम करने जाता है ना, जब मैं जाता जरा ठाकुर जी का मंदिर है 4 गांव में, इस जन्म स्थान में। ठाकुर जी मंदिर में जान जो रहता ही तो जावा किया जरा भाईड़ा कहता गया लो आवरा मंदिर में कोने होगा सोचा पर किया बैठ का। ठाकुर जी ने माँ का आशीर्वाद दे दीजिए तो इतना जोरदार रहा। तो गुरु महाराज की कृपा होगी। श्री संगत में सत्संगत हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, संगत का सर है, संगत का गुरु महाराज की कृपा हुई जो माने तो वो भेग बिल्कुल। और माँ जी भी अब जड़ी बूटियाँ तो घनी है ना को नहीं, मैं तो किया ने आपने कि जड़ी बूटियाँ तो अब प्राणदाता बूटियाँ है यहाँ। ये देखो ये मरोड़ा फली का पेड़ है, ये फूल आ रहे ना। माता जी कहीं लेवन गया ऊपर इतना, माता जी की लाने गया था निकाल ओ ना जी कहीं लेवन गया जड़ी बूटी लेने के माता जी। वो ओ मरोड़ा फली को पेड़ है। अच्छा लाल फूला लो, लाल फूल ओ कदम को पेड़ है। ओ कदम को है लागोड़ा नहीं, हाँ कदम लागोड़ा है। ओ पेड़ है नहीं, हाँ ओ कांकरा को नहीं है, पलाश को नहीं है। अच्छा इस पे फूल आते, इस पे फूल आते। ये कदम की खुशबू भेजा हुआ है हमारा चाल इन बठी भाभी खुशबू छोड़। ये पेड़ है, एक पत्ता आप हाथ वाले को लगा दो यहाँ, हाँ उसका बीपी डाउन हो जाएगा। अच्छा या लव है तो ठीक लेवल पे। ये पेड़ दूसरा है। अच्छा हमने ट्राई किया था इस पे पुष्प क्यों नहीं आ रहे, तो फिर वो एक पुस्तक है मेरे पास में, उसमें देखा तो कहा कि ये पेड़ दूसरा है। चलो सा है भाई ओ काटे दीजिए वो एक वो कर दियो रे सुअर सांझरा काट
यहाँ रात दिन ये भी टूड़ी है बाहर। यहाँ कन्हैया जी हाँ ऐसे ऐसे पेड़ उग जाते हैं जो हमको पता नहीं। अच्छा हमको भी पता करना है, वो जड़ी बूटी की पुस्तक निकालना और फिर उसमें से देखना। अभी भाई लाई थी एक वो भगवान के मयूर सिक्का। बेलपत्र ये क्या जैसा काम है पत्ता। महाराज जी हाँ सर, इसका बताओ ना थोड़ा सा। हाँ ये तो मैं आपको बताया तो था। मैं पिछली बार बताया था। हाँ, वही है मयूर सिक्का। मयूर सिक्का। हाँ, इसको लाने के लिए, ढूंढने के लिए लाखों रुपए लगा देते हैं लोग बाग, और साधु संत भी बहुत बचीड़ा खाते हैं। ये मयूर सिक्का है। नहीं इसको करके लाई जाती है। एक दिन पहले निमंत्रण दिया तो अच्छा मैं आपको दिखाने के लिए लाई। अच्छा। हाँ, निमंत्रण दे के फिर बाद में लाई। और इसको कैसे सिद्ध किया जाता है? सिद्ध तो इसका जाप है। इसका जाप है। हाँ, जाप करके सिद्ध करके, जैसे आपको दे दिया, हाँ आपने अपनी उसका गाड़ी में रख लिया, हाँ। और नियमित रूप से अगरबत्ती दिया या कोई भी चीज कर लिए आप, हाँ, तो रोजी रोटी चलती रहेगी। ये है मयूर सिक्का, धन प्राप्ति का लक्ष्मी वास कहते हैं इसको। लो राधा जी ले लो थे तो देन ने आया हो, पर मैं था नहीं जेवा। राधा जी कन्या जी निमंत्रण दे रहे निमंत्रण माँ को है, ते ले लो बेटा। ओ लो राधन दे, हाँ राधन देती। देता हूँ महाराज जी की भी, जैसे आप देख पा रहे हो कुटिया दिखाई दे रही है। महाराज जी की कुटिया दिखाना राधा। ये महाराज जी की कुटिया जैसे आप देख पा रहे हो पूरी की पूरी आप यहाँ पर पहाड़ की तलेटी में, जैसे आप पहाड़ है पीछे, पूरा पहाड़ के नीचे है। और एक गाय भी रखी है महाराज जी, जैसे आप देख पा रहे हो गायों की भी सेवा करते हैं। और कुछ गायों के लिए जैसे आप देख पा रहे हो घास, ये कुछ जवार है, कुछ इस प्रकार के फूल है, ये जड़ी बूटियाँ बहुत सारे बोए हुए हैं पहाड़ पर। ये फॉरेस्ट, आधा तो फॉरेस्ट में है जैसे आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा। और फिर भी महाराज जी ने इसे, जैसे राजस्थान में ऐसा स्थान आपको लगेगा नहीं, आप राजस्थान में यहाँ पर आने के बाद लगे कहीं ना कहीं आप उत्तराखंड में हो, पहाड़ी क्षेत्र में हो, इतना कह सकता हूँ। उत्तराखंड जैसी एहसास होने लगे। मौसम भी सावन का मौसम है, इतना ठंडा। और सुबह के घड़ी तो क्या ख़राब हो गई, सुबह का कह सकता हूँ 9-10 बजे हैं, फिर भी पता नहीं चलता इतना मौसम है। क्योंकि जो जड़ी बूटियाँ हैं कुछ सुबह, मतलब महाराज जी कह रहे हैं सुबह पता चल जाती है, पहचान हो जाती है या खिल जाती है, इस प्रकार का कुछ बता रहे थे। रात को हम आए थे यहाँ पर, तो अभी महाराज जी से सत्संग भी लेंगे, महाराज जी से जड़ी बूटियों के ज्ञान भी लेंगे, और आप यहाँ तक आ सको, अपनी समस्याओं का हल कर सको, वो पूरी जानकारी। पहले महाराज जी अपनी बगीची दर्शन करवा रहे हैं जैसे आप देख पा रहे हैं, और पूरी बारीकी से हमारे साथ आप बने रहिए। और जैसे आप देख पा रहे हैं ये महाराज जी संतों की कुटिया पूरी दिखाना एक बार, जैसे मैं राधा। साथियों अब हम भोजन प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं, वो आपको दर्शन करवा रहे हैं। और भोजन प्रसाद आज दाल बाटी चूरमा बन रहा है जैसे आप देख पा रहे हो, और राधा आटा लगा रही है। और बाटी के लिए आटा थोड़ा सा आप सबको पता होगा, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसी प्रकार है। और माता जी के साथ में सहयोग से राधा दोनों मिल के कर रहे हैं दाल बाटी। और जो मेरे से होगी वो मैं सेवा इसमें करने की कोशिश करूँगा। माता जी अब यहाँ बड्डी बाटी कहीं वास्ते हो इतनी? ये चूरमे के लिए बनाई है। चूरमे के लिए। और ये तवे मत से क्यों कहीं फायदा हुई? ये तवे से ये फ़ायदा होगा कि इसमें जैसे कि अपन इसमें भभूति में लगाएंगे ना, तो भभूति में ये ज़्यादा नहीं चिपकेगी। अच्छा, इसलिए अभी घी से ये बार बार से सेक दिया। अब ये घी लगाने से ये तवे पे चढ़ रही नहीं। घी लगा नहीं तो हाँ, नहीं तो तवे पे चढ़ती। गर्म है माता जी, बहुत गर्म है। दूंगी चिम क्योंकि नहीं चिमटा से तो वो खड़ा पड़ जाएगी। कपड़ा दे दूं, कागज? हाँ कागज दे दो। ये घर की रोटी में, घर के चूरमे में और इसमें काफ़ी फर्क है। बहुत। अरे जानी तो मैं कितना भी अपन वहाँ कितने भी इसमें माल मेटल डाल देंगे ना, तो भी इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा जितना यहाँ खाने का आएगा। जी जी माता। ये भगवान के भोग लग के एक प्रसाद बन जाती है। हाँ। वो कैसे भी भले कैसे भी आप बनाओगे ना, तो भी वो अमृत बन जाता है। मैं बारे बरसाना भंडार करियो नहीं, मैं कहीं करी उबाल बनाई। हाँ, पानी के भी उबाल बना- पच घी में फ्राई कर दी। हाँ उबाल के भी बनाते हैं।
क्योंकि धुना में बट कहीं इत आदमी पहुंचा कौन भंडारा में संत ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा हुआ है। अभी तो पहुंचा कौन। बापला बाटी बोले भी। हाँ बाफला बाटी, बापला बाटी भी। बाफला बाटी। कोई बाप से पकाता है, कोई गर्म पानी में उबाल लेता है। अब बाटियों को धुना में दे रहे हैं पकाने के लिए। और जैसे कि इससे बड़े आप बाटियाँ देख पा रहे हो, कितनी बड़ी बड़ी बाटियाँ। ये इन बड़ी बाटियों का चूरमा बनेगा और जैसे कि आप देख पा रहे हैं और एक साथ पक जाएगा और धुआं चेतन होता है अंदर से पूरा। और ज़्यादातर संत महात्मा जो बाटियाँ जो भी है यहाँ धुएं में बनाते हैं और कभी कभी भोजन पूरा ही धुएं में बनता है और जहाँ गैस की सुविधा तो गैस में भी बनाते हैं। साथियों, जैसे कि मैं कभी कभार अपनी दिनचर्या ऐसे दिखा देता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं पूरी जगह जगह खुल जाए तो जॉइंट नहीं अपना आप खोल दे यार। संत भगवान ध्यान साधना में हैं, हम भोजन प्रसाद बना रहे हैं और संत भगवान तो अपनी ध्यान साधना में हैं। साथियों, जैसे आप देख पा रहे हो बाटियाँ पूरी अंदर से पक गई है, अब कच्ची नहीं है। अब इनके लिए साफ करके चूरमे के लिए इसको थोड़ा सा बारीक करना होगा। मिक्सी के माध्यम से हम बारीक करने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी का बूरा बना के और घी डाल के मिक्स किया जा रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और ये चूरमा कई दिन तक ख़राब नहीं होता। इसके अगर मैं कहूँ चूरमे को कई दिन तक ख़राब नहीं होता। और ये बाटियाँ तब तक पक गई हैं। अब इन बाटियों को साफ़ करके पूरा एकदम साफ़ करने के बाद इसको घी में डुबोया जाता है। जैसे कि आप देख पाएंगे ये पूरा घी में डुबोया जाता है। घी में डुबो के इनको फिर अलग किया जाता है और बचा हुआ घी बाटियों को चूरने के लिए काम आता है। और जैसे आप देख पा रहे हो दाल बाटी तैयार हो गई है और माता जी अब कितना सुंदर भोजन प्रसाद संतों के साथ आप दर्शन कर पाएंगे। माता जी सभी को भोजन प्रसाद दाल बाटी चूरमा परोस रहे हैं और संतों का महाप्रसाद है। आ जाओ भाई, आ जाओ ऋषि मुनि संत महात्मा जति सती, आ जाओ प्रसाद पाओ, भंडारा चालू हो गया भाई। नाथ जी महाराज जी लाडू रत्ता और यहाँ पर राधा और जिया प्रसाद पा रहे हैं। साथियों, संतों का महाप्रसाद आज पूरा सौभाग्य मानता हूँ अपने आप को। संतों के साथ और संतों की महाप्रसादी का दर्शन होता है और प्रसाद पाने का सौभाग्य मिलता है। और कहीं पर भी संतों के भाव से कुछ भी मिले वो कहता हूँ महाप्रसाद है। और आज तो दाल बाटी चूरमा राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन माना गया है और बहुत सारे संत इस चीज़ को भी कहते हैं कि दाल बाटी चूरमा बनाना चाहिए। तो इस प्रकार दाल बाटी चूरमा बनता है जैसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ सभी पीछे भक्तजन भी है, वो भी प्रसाद पा रहे हैं। तो कोशिश की है मैंने आपको आज यहाँ पर महाराज जी की कुटिया के दर्शन भी करवाए और साथ साथ यहाँ महाराज जी के भोजन प्रसाद के दर्शन किए, सत्संग भी की और जड़ी बूटियों की जानकारी आपको मिल गई। अगले दर्शन के साथ भी मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हरे हरे माधव, हरे कृष्णा, आदेश, जय गुरुदेव, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, जय गुरु।